सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी ऑनलाइन क्लास में और मैं हूं आपका आशीष सर। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 8th क्लास के लिए नहीं बल्कि 6 में भी, 7th में, 8th, 9th, 10th और यहाँ तक कि आप जब गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते हैं तब आपको संज्ञा से सवाल पूछे ही जाते हैं। इसलिए अपने पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखते रहना है ताकि आपका किसी भी लेवल में कोई भी सवाल संज्ञा से रिलेटेड छूटे ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 30 21 जनवरी की। तो चलिए, पूरी वीडियो देखने से पहले आपने अभी वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद शेयर करना है अपने दोस्तों को, साथ में नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हम इंटरेस्टिंग तरीके से संज्ञा शब्द को आज हम पढ़ते हैं। तो चलिए, हमने इसको किस तरह से शुरुआत की है। तो प्यारे बच्चों, 8th क्लास में एक चैप्टर आपके पास लाख की चूड़ियाँ है ना। तो ये कहानी आपने पढ़ी है। साथ में इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है बदलू, है ना, जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाता है। और बदलू क्या है, एक व्यक्ति का नाम है ना, जो एक पर्सन है। और हिंदी भाषा में व्याकरण की दृष्टि से क्या है, ये संज्ञा है, यानी कि बदलू क्या है, एक संज्ञा है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि संज्ञा नाम चाहे वो किसी वस्तु का हो, चाहे किसी इंसान का हो, चाहे किसी प्राणी का हो, किसी का भी हो, चाहे स्थान का हो, जाति का हो या भाव का हो, व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाता है, संज्ञा। तो चलिए, सीधी सी बात अगर मैं कहूँ तो संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव और जाति के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो चलिए, संज्ञा के 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से। तो पहला आपका है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। तो चलिए, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को सबसे पहले थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो शब्द जो किसी एक व्यक्ति के बारे में पता चले, जिसे किसी वस्तु के बारे में पता चले या किसी स्थान के बारे में पता चले, तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक। यानी कि वो संज्ञा कोई व्यक्ति होना चाहिए, अगर कोई भी व्यक्ति हो पूरी दुनिया में, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई भी वस्तु हो, यहाँ तक कि छोटी सी और बड़ी से लेकर के, अगर मैं वस्तु यानी कि कील की बात करूँ तो भी व्यक्तिवाचक है, अगर मैं सब्बल की बात करूँ तो भी आपका व्यक्तिवाचक है, गाड़ी भी व्यक्तिवाचक है। स्थान, अगर मैं यहाँ पर संगम विहार की बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, यहाँ पे किसी स्कूल की बात करूँ, आपके घर की बात करूँ या घर के किसी कोने की बात करूँ, तो वो भी क्या है, आपकी संज्ञा है। पूरा देश भी क्या है, एक स्थान है, तो ये भी एक संज्ञा है। ठीक है, अगर मैं भारत देश कहूँ तो भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर है। तो चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक की एग्जाम्पल है सुमित, एक नाम है, महात्मा गांधी ये भी एक नाम है, दिल्ली ये स्थान है और भारत पूरा देश है। तो ये सारे क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पे कोई कील कह दूं मैं तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपका बेड है, बिस्तर है, ये सारा क्या है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो चलिए, दूसरा हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की थोड़ी सी हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद आते हैं इनके एग्जाम्पल पे। तो सीधी सी बात है कि जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध कराते हैं, जाति यानी कि कम्युनिटी, एक समूह का बोध कराएंगे, यानी कि सिंगल नहीं होगा बल्कि किसी कम्युनिटी जाति का बोध कराएं, तो वो जाति यानी कि हिंदू जाति, ब्राह्मण जाति, ऐसी जाति नहीं बल्कि कम्युनिटी, एक समूह की बात करें तो हमारा जातिवाचक संज्ञा में आता है। तो चलिए, इसके एग्जाम्पल को हम देख के समझ लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर कुछ जाति है, जैसे स्त्री जाति, एक स्त्री नहीं बल्कि वो उस स्त्री, अगर शब्द हमने कह दिया तो पूरी स्त्री जाति का बोध कराएंगे। इसी तरह से बालक एक छोटा भी है, बड़ा भी है, वो हर जगह का बालक कहलाता है, यानी कि पूरी जाति, कम्युनिटी। इसी तरह से गाय एक कम्युनिटी है, इसमें हरी गाय, नीली गाय, पीली गाय सभी आ जाएंगी। इसी तरह से नदी, तो नदी भी एक जाति है, क्योंकि इस नदी शब्द में बहुत सारे नदियां आ जाती है, गंगा, यमुना, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, सारी नदियां आ जाती है। इसी तरह से चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार, इनके द्वारा भी अगर किसी चीज़ को हम जानते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। तो इसके डेफिनेशन की तरफ एक बार देख लेते हैं। तो भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के किसी भी चीज़ की अवस्था का पता चले, गुण का पता चले, दोष का पता चले, धर्म का, दशा का बोध हो, यानी कि पता चले। हम किसी की एज की बात करें, उसकी अवस्था की बात करें, उसके गुण की बात कर रहे हो, है ना, साथ में इसके दोष की बात करें, गुण दोष एक तरह आ जाते हैं, उसके धर्म की, दशा की। तो चलिए एग्जाम्पल से हम इसे और अच्छे से समझ लेते हैं।
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सुंदरता है ना। तो सुंदरता क्या है आपकी, एक तरह से गुण है। इसी तरह से नाजुक, कई बार इसे गुण भी कह लेते हैं हम। उसके बाद दोस्त भी बहुत नाजुक है, तो क्या है, ये एक भाव है। प्रसन्नता एक भाव है। कई बार हम कह देते हैं बुढ़ापा एक अवस्था है। जवानी, बचपन, ये सारे क्या हैं, आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और इसी तरह से कोई व्यक्ति नहीं है, इनमें कोई भी व्यक्ति नहीं है, और नहीं उनका आकार है, तो नहीं वजन है, परंतु उनका अनुभव किया जाता है, यानी कि फील होता है। तो भाव क्या है, एक इमोशन है, तो हम इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर 3 हमें बादल दे रखे हैं, बादलों के टुकड़े हैं, या ये मान के चले कि 3 बच्चे हैं। इस बच्चे ने यहाँ पर जो है ये वाला बादल पकड़वा, इसने ये और ये, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक, ये है जातिवाचक, और ये है भाववाचक। तो इसके एक्सरसाइज पे हम ध्यान देते हैं। और यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं आपको, चलिए सारे शब्दों को देख लेते हैं। और ये लिखा, निम्नलिखित शब्दों संज्ञा के भेदों के अनुसार छांट करके उपयुक्त बादल में लिखना है। यानी कि अगर व्यक्तिवाचक है तो यहाँ पर लिखोगे, बादल आपने बनाना है, ऐसे कॉपी में बादल बनाओगे, 3 बादल। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बदलू, तो बदलू क्या है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्लियर है। इसी तरह से बेलन, तो बेलन एक जाति है, यानी कि सभी बेलन इसमें आ जाएंगे, वो आपके घर के, मेरे घर के, दूसरे के घर के, तो बेलन आपका क्या है, जातिवाचक। इसी तरह से आदमी क्या है, आदमी भी एक जाति है, तो आदमी भी आपका जातिवाचक में आ गया। मचिया भी जातिवाचक में आ गया। मकान भी, ये भी जातिवाचक है। शहर की बात करें तो शहर आपका क्या है, ये जातिवाचक है। स्वभाव, रुचि, व्यथा, ये क्या आगे, सारे आपके भाववाचक में, तीनों। और अब हम अगला देखते हैं, तो ये है हिमालय। तो हिमालय क्या है, एक पहाड़ पर्वत का नाम है हिमालय पर्वत, तो वो आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। इसी तरह से मिठास, तो मिठास को लिखोगे आप, नोट करते जाइए, मिठास आपका भाववाचक में हो गया। बचपन, तो ये एक अवस्था है, तो बचपन कहा जाएगा आपका भाववाचक में। इसी तरह से दौड़, तो दौड़ भी क्या आपका भाववाचक है। मोहन क्या है आपका, मोहन रहेगा आपका व्यक्तिवाचक में। उसी तरह से क्रोध रहेगा आपका भाववाचक में। देश रहेगा आपका कहाँ, जातिवाचक में। तो चलिए मैं यहाँ पर इन्हें फिट कर लेता हूँ और आप उसे फिर से देख लेंगे। और दूसरा सवाल है कि भारत एक विशाल देश है, तो इसमें हमने छांटना है संज्ञा। तो इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है, भारत एक विशाल देश है। तो चलिए आपने समझ लिया होगा, मैं बता दूं आपको, इसमें भारत भी हमारी संज्ञा है और देश भी हमारा क्या है, संज्ञा है। ऊपर दोनों शब्द ऊपर भी आ रखे हैं इसमें, है ना। तो भारत क्या है आपका, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और देश हमारा जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा और देश जातिवाचक, तो इन दोनों को आपने अंडरलाइन करना है। और अगला सवाल है, इनमें से आपने भाववाचक संज्ञा को चुनना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, और चारों में से आपके लिए भाववाचक संज्ञा कौन सी है। गंगा, नहीं, बिल्कुल ये व्यक्तिवाचक है। बनारस, ये भी व्यक्तिवाचक है। लोहा, ये भी जातिवाचक है, पूरे लोहा जाति है। तो घृणा है, वो आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, घृणा एक भाववाचक संज्ञा है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को, और नई अपडेट में नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखेंगे, धन्यवाद।